जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। लेकिन तुम रजा को जानती हो और रजा तुम्हें। शादी में सच बोलूं तो कोई किसी को नहीं जानता। तुम्हें लगता है तुम शहरी को जानती। बस शहरी, बस बस तुम करोगी। अगर दोबारा बस बोलो ना, जान ले लूंगा तुम्हारी। जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। अलीज़े 4 हफ्ते मतलब 1 महीना मेरे पास रेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपको अपना काम ना खुद से करना है ना किसी और को डेलीगेट करना है। आपका एम क्या है अलीज़ा? हम तो डूबे हैं सनम, कंपनी को भी ले डूबेंगे। ये जो कंपनी है ना अलीज़ा, ये हमने अपने खून पसीने से बनाई है। अगर ये कंपनी डूब गई तो हम तो सड़क पे होंगे और आप अपनी कोठी में होंगी। आप हमेशा मुझसे ऐसे बात क्यों करते हैं? आप अपने हस्बैंड से पूछिए, यही परफॉर्मेंस उनके एम्प्लॉइज की होती है तो वो क्या करते हैं? वो तो महान इंसान है, चैरिटी देते हैं। हम बैंकरप्ट होने वाले हैं अलीज़े, आपकी वजह से। अलीज़े, जो तुम आज अपने पैरों पे खड़ी हो, इतनी लड़कियां तुमने ट्रेन की हैं, उनके लिए क्या एग्जाम्पल छोड़ रही हो? 20 साल की अनथक मेहनत गई मिट्टी में। सर आप मुझे प्लीज एक लास्ट चांस देते। मुझे पता है मेरी गलती है। मैं आज पूरी रात मेहनत से ये प्रोजेक्ट खत्म करूंगी और कल आपको सबमिट करा दूंगी। प्लीज जस्ट गिव मी वन लास्ट चांस। लगता तो नहीं है, बट लास्ट टाइम। थैंक यू। कहाँ हो यार? 5 बज गए, कब से तुम्हें फोन कर रहा हूं मैं। मैं नहीं निकल सकती शहरी, क्यों? क्योंकि शहरी मुझे अल्टीमेटम मिल चुके हैं। अगर मेरा काम वक्त पे ना हुआ तो मेरी कंपनी का नुकसान होगा, जो कि मेरी जिम्मेदारी होगी। हो जाने दो, नुकसान है, डोंट केयर। छोड़ दो अपनी जॉब तुम। शहरी, काम मेरा पैशन है। ये बात मैंने तुम्हें शादी से पहले बता दी थी। आई डोंट केयर। मेरी एक मीटिंग है, उसके बाद नीचे पहुंच के तुम्हें फोन करता हूं। ओके बाय। मुझे भाई मुझे पानी पिला है। तुम यहाँ तक अपनी मेहनत से पहुंची हो अलीज़े। ये सीढ़ियाँ किसी शहरी ने तुमको नहीं शर्माया, तो इसको कोई हक भी नहीं पहुंचता कि इस सीढ़ी को हटा दे। शुक्रिया। हेलो। हाँ पहुंच गया मैं, जल्दी आओ। फोन देना यार, मेरा हस्बैंड नीचे खड़ा, मेरा फोन डेड हो गया। अलीज़े, क्या क्या कर रही हो? मैं पार्किंग में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मैं आई थी नीचे, गाड़ी नहीं नजर आई मुझे। चलो हद होती है यार, चलो जल्दी करो।
मतलब तुम्हें अपनी गाड़ी का नंबर नहीं पता? दिस इज रिडिकुलस। ये देखो, इस गाड़ी का क्या नंबर है? BF324। बोलो ना, क्या नंबर है? BF324। गुड। और वो हमारी गाड़ी, उसका भी देखो, EF6527। रिपीट करो। ये 6-1 फिर से बोलो। ये 6-5-2 अगेन। ये 6-5-2-7। ना तो क्या? Now don't forget it. चलो आओ बैठो, बैठो अंदर। रिपीट करो, रिपीट करो। BF 6527। BF6527। अच्छा यार, रिलैक्स। क्या हो गया? ये लो पानी पियो। पी लो ना, रिलैक्स हो जाओगे। यार ऑनेस्टली मुझे लगता था कि तुम नंबर्स में अच्छी हो एंड यू रिमेंबर। पता है, एक दफा मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे हुआ था। आई वाज इन न्यूयॉर्क, मुझे गाड़ी नहीं मिल रही थी बिकॉज आई फॉरगॉट द नंबर। इसलिए तुम्हें नंबर याद करा रहा था ताकि तुम्हें याद रहे। अच्छा घर चलें? बल्कि छोड़ो, ऐसा करते हैं आइसक्रीम खा के आते हैं। कौन सा फ्लेवर लोगे? चलो मैं अपनी पसंद का ले आता हूँ। अरे नेज़ा, तुम यहाँ? क्या हुआ है तुम्हें? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब मैं तो बाबा के साथ आइसक्रीम लेने आई हूँ। अब तुम चलो ना, अंदर थोड़ी देर बैठ के बात करते हैं। नहीं, मैं बस बहुत थक गई हूँ, आज बहुत लंबा दिन था ऑफिस में। पापा भी आए हैं, फिर बैठ। हाँ अंदर। नहीं आए जरा, उन्हें तो जगह चले मुलाकात होती है। जरूर चल। ओके, सी यू लेटर देन। या बाय। अस्सलामुअलैकुम शेरी। वालेकुम सलाम। रमज़ा, तुम यहाँ? हाँ, पापा के साथ आइसक्रीम के लिए आए थे। चले निकल चलते हैं। गॉड से यार 1 बज गए, सोना नहीं है तुमने? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे ऊपर नहीं आना, जाओ यहाँ से। गॉड से क्या बचपना है ये? बचपना? हाँ, तुम करो तो बचपना नहीं होता। 200 गाड़ियों के दरमियान तुमने मुझे इंसल्ट किया, हरास किया। ऑल गुड हो जाता है ना जब तुम्हारी मर्जी होती है, राइट? क्या हुआ? क्या हुआ बेटे? मुझे इसके साथ नहीं जाना, इधर ही रहना। क्या रे? तुम मेरे कमरे पे जाओ, मुझे तेरे बात। जाओ बेटे। इंसान नहीं है ये,
इंसान इतने बुरे नहीं होते। ये बात भूल रहे कि जो दरवाजा इस घर को आने को खुलता है वही दरवाजा बाहर जाने को भी खुलता है। शादी और उम्र कैद में फर्क होता है। तुम फिक्र ना करो बेटा, मैं भी इसके कान खींचता हूं। चलो तुम जाओ, इट्स बीन अ लॉन्ग डे। आराम करो, शाबाश। चलो वाह, तुम खुशकिस्मत हो शहरी कि तुम्हें सुधार का दूसरा मौका मिला। अगर ये चांस भी तुमने हाथ से खो दिया ना, तो कोई अपनी लड़की तुम्हें नहीं देगा। लोग कहते हैं ना कि शीशे के घर में रहने वाले पत्थरों से नहीं खेलते। समझ जाओ शहरी, वरना ये भी नहीं ठहरेगी। क्या बात है, ना कोई गुड मॉर्निंग ना चाय का पूछा तुमने? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे एली से। जब मेरी मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ही नहीं है तो मैं क्यों कहूं? और जहां तक चाय की बात है तो तुम्हारे मुलाजिम है ना, मुझसे पहले भी ये सारे काम होते थे। तुमसे पहले मेरी जिंदगी वीरान थी, कुछ भी नहीं था इसमें, कुछ अपनी जगह पे नहीं था। तुम आई हो तो मेरी जिंदगी में कलर्स आए। झूठ अच्छा बोल लेते हो। खैर, तुमसे पहले मेरी जिंदगी परफेक्ट थी, इसमें कलर्स भी थे और हवा भी थी। हाँ, बस ये शान और शौकत नहीं था। लोग ख्वाब देखते हैं ऐसी जिंदगी का, लेकिन मैंने ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखा था। हाँ, खुली हवा में सांस लेना जरूरी था, और ख्वाब तो कच्ची मिट्टी पे भी आ जाते हैं। सुकून की नींद आना जरूरी है, और यहाँ तो इन दोनों में से कुछ नहीं। नहीं भी सो रो, मैंने ऐसा किया क्या है? ओह अच्छा, रात वाली बात। देखो, मेरे दोस्त ने अमेरिका में एक दफा मुझे याद कराने के लिए ऐसा ही किया। उसकी बात का मैंने तो बुरा नहीं बनाया। मेंटल पेशेंट्स का एग्जाम्पल्स नहीं दिया जाता, कसूर हमारा ही है। हमें तुम्हारे बारे में पहले ही तहकीक करा लेनी चाहिए थी। पहले भी तुमने मुझे अजीब सी बातें बताई थी अमेरिका के बारे में। पता नहीं वहां और क्या क्या करते होगे। नॉट अगेन। कल डैड की वजह से मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, फिर कभी नहीं करूंगी। बीवी नजर नहीं आ रही तुम्हारी? वो तो खुश होना चाहिए, वो यहाँ नहीं है। या मुझसे बात करें, और कैसे बात करें? आई एम योर फादर, तुम मुझे बुली कर रही हो। यू डोंट नो ना डैड कि मुझे क्रिटिसिज्म बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें वो याद है जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो दूसरों को पसंद है वो तुम्हें बिल्कुल याद नहीं है। घर में टेंशन चल रही है, तुम इस टेंशन को खत्म करो। तुमने देखा नहीं, घर में रात को अकेली थी, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए था। क्या करती? गले लगा लेती उसे। हाँ, गले लगाना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। अच्छा बाबा प्लीज स्टॉप ना यार, मेरी और मेरी बीवी का मन, आप खामखा बात को बढ़ा रहे हैं। अब देखो, जब प्रॉब्लम घर से निकलकर, ड्राइंग रूम से निकलकर सड़क पर चली जाए ना, तो फिर वो पब्लिक हो जाती है। तुम दोनों अपनी हदों में रहो, वरना वो इस घर से निकल जाएगी। अलीज़ अगर चली जाएगी तो आप उसके साथ चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे उसके साथ?
आप हमारे फादर हैं, उसके नहीं। और क्या? और क्या? मैंने रात को क्या समझाया था? देखा ना, वो नाश्ते के बगैर निकल गई। Oh please, I don't care. मैं जा रहा हूँ। See you. यही होगा। देखो, इस वक्त तो तुम्हारी शादी की तैयारियां होनी चाहिए थी, लेकिन जब घर में बेबरकती होती है ना, तो ऐसा ही होता है। तुम्हारी उम्र की लड़कियों के तो बच्चे होते हैं और तुम यहाँ मंगनियां तोड़ती फिर रही हो। मेरी उम्र की लड़कियों को तो कोरोना वायरस भी है और मर रही हैं, तो मैं भी मर जाऊं? किसी घर में मैं खुश नहीं हूँ डैड, और रजा की माँ से मैं खाइफ हूं, तो आप फिर ही मुझे उसी आग में झोंकेंगे जो कि मेरा टाइम अप हो चुका है, और आप अपनी प्यारी सी बहू को मेरी जगह देना चाहते हैं। नो, मैं अपनी जगह इतनी जल्दी देने वालों में से नहीं हूँ डैड। बस, मुझे तुमसे बात ही नहीं कर रही। मेरी बात याद रखना, अगर तुमने रजा को छोड़ा ना, तो तुम कुफराने नेमत करोगी। बड़ी दुनिया देखी है, याद रखना मेरी बात। आपको ना अपनी औलाद के अलावा सारी दुनिया की औलाद फरिश्ते नजर आते हैं। पता नहीं आप कैसे फादर हैं। बट मामला ठीक भी तो हो सकता है ना। कुछ ठीक नहीं हो सकता। जब फाइल बंद कर देती हूँ ना, तो उसको खोलती नहीं हूँ मैं दोबारा। बट वी लव्ड ईच अदर। आई थॉट यू लव्ड मी। मैं इन चीजों पर रजा बिलीव नहीं करती हूँ। एटलीस्ट मैं जो हूँ वो दिखती हूँ, वो ट्रेन नहीं करती लीजे की तरह। थाली का बैंगल किस पार्टी में बदल जाए पता भी नहीं चलता, और जब काम का वक्त आता है गायब। उसकी वजह से सारी तकरीब खराब हो गई। उसकी वजह से शर्म आनी चाहिए। तो बजाय ये कि उसका थैंक यू करो, तुम उसे कसूरवार ठहरा रही हो। तुमने और शेरी ने बोल बोल कर उसे वहां भेजा था। नाउ लुक एट यू। और तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? यू आर फिकल माइंडेड। तुम्हें इस बात पर गुस्सा था कि माँ ने तुम्हें वही सेम ड्रेस क्यों भिजवाया। यू नो व्हाट यू एक्चुअली आर? बड़े से ऑफिस में एक छोटे से जहन की लड़की जो छोटी छोटी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। और तुम बात किसके बारे में कर रही हो? मेरी अब भी जब उससे बात हुई, she still wants to save this relationship. मिल के आए उससे, उसने तुम्हें सब कुछ बोला है? हाँ, तुम मेरी भाभी पे इतने फिदा क्यों हो कि अपना रोना रोने के लिए तुम उसके पास चले गए? मेरा भाई भी है ना, उससे बात कर सकते। But no. Listen, do not talk to me this way. Mind your language. तो मैं तुम्हें फारिग कर चुकी हूँ, उससे भी छोड़ूंगी नहीं। I'm telling you. तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है रजा? मुझे समझ नहीं आ रही। प्लीज एक्सप्लेन। सही कहती थी माँ, बिल्कुल ठीक कहती थी। जिनके दिल से आ हो जाता है ना, वो किसी भी रिश्ते को निभाने के काबिल नहीं रहते। She was right. हेलो। हाँ रमजा, कैसी हो लीजे? रात से मुझे तुम्हारा ख्याल आ रहा था। हाँ ख्याल रात को आ रहा था और फोन सुबह की है। हाँ साफ साफ बताओ क्या बात है। मैं सोच रही थी कि आज हम दोनों शहर में हैं तो साथ में लंच कर लें। यार हम तो कभी भी लंच कर सकते हैं, मैं बिजी हूँ आज अहमर भी है ना। ओह अच्छा, तो लंच का बहाना मेरे साथ, लेकिन लेजिटिमाइज करना है इसको, राइट? यार इतनी चालाकों वाली बातें क्यों कर रही हो? तुम बहन हो ना, तुम्हें ही बुलाऊंगी। अच्छा वो शरीफ भाई कैसे हैं? कुछ भी पूछ लो, बस ये ना पूछ। बाय। हेलो। अलीजा, मैं सोच रहा था कहीं अच्छी जगह चलते हैं लंच करने के लिए। मैं पिक करने आ रहा था बाहर। मुझे तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठनी। Why? Because I don't feel safe with you. Come on यार, रात गई बात गई, भूल जाओ ना रात वाली बात। अच्छा फिर कभी चलेंगे, अभी मेरा कहीं और लंच है। इनकार कर दो उसे। क्यों? शौहर हो तुम्हारा यार।
तो शौहर होने की वजह से बाकी रिश्ते कपड़ में उतर जाते हैं। बहुत मोहब्बत से आया था तुम्हारे पास। मोहब्बत घाटे का सौदा है, तुम कर नहीं सकते, तुमसे हो नहीं पा रहा। जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ऑल गुड, ऑल। हेलो। अच्छे। मुझे नहीं पता था कि तुम इस रेस्टोरेंट में आओगे। आई मीन पास में इतने सारे और रेस्टोरेंट्स हैं, इतने सारे खाने पीने के ऑप्शंस हैं, और वैसे भी तुम्हें तो थाई पसंद है ना? अरे कोई बात नहीं, आप दोनों को तो पसंद है ना यहाँ का बर्गर। वैसे भी मैंने आप दोनों की पसंद के मुताबिक ऑर्डर कर दिया। और अपनी पसंद का खाना खा आए होगे, है ना? नहीं, ये जो कहता है ना वो ही करता है। शहरी भी ऐसे ही था पहले, शुरू में यही लगता था मुझे। ये तो बचपन से ही ना अपने स्कूल का लंच हमेशा मुझे दे देता था, लेकिन बदले में ना मेरे सारे पैसे ले लेता था। आई ट्रस्ट हिम। नो वन कैन बी दिस गुड। अब आप थोड़ा सा मुझे मिस जज कर रहे हैं। लग रहा है आप शहरी भाई को बहुत मिस कर रही हैं। नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। खैर तुम लोग मुझे बताओ, मुझे क्यों अपने साथ लंच पे लेकर आए? ताकि तुम्हें इस बात का यकीन आ जाए कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। Emma, why do you love her? Oh, that's a very difficult question. एक्चुअली जब भी ये गलती करती है ना तो सॉरी करने में पहल करती है। लेकिन सॉरी तो ये भी करता है। गलती से सॉरी करने वाली आदत ना किसी से आई है मुझ में। और तुम? बस यार, अच्छा है ये बहुत। मैं जब भी यूनिवर्सिटी की बस से नीचे उतर रही होती हूँ ना, जो सबसे पहला चेहरा मुझे नज़र आता है वो इसका होता है। हालांकि इतनी दूर घर है इसका यूनिवर्सिटी से। उसके बाद में मुझे खुद पे बहुत एतमाद आ जाता है कि आई एम द बेस्ट। किसी चीज़ का डर नहीं रहता फिर मुझे। फिर मैं यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट बन जाती हूँ। इसी की वजह से ना तुम्हारी ये नालायक बहन डीन्स लिस्ट में आ चुकी है, आगे की वजह से। I'm so happy for you. हमेशा खुश रहो। अपना फोन चेक करो, कुछ भेजा है। मैं फ़ोन नहीं ला पाई। ये तुम जब भी मुझसे मिलने आते हो फोन कहाँ छोड़ के आते हो? सब कुछ छोड़कर तुमसे मिलने आता। तुम करीबी और मुखातिब भी। अब तुमको देखूं या तुमसे बात कर। अब्बा के सामने भी फ़ोन जेब में होता। उनका तो अदब करते हो ना। मोहब्बत का भी अदब किया जाता है जनाब। आप ना करें, हम तो रखा। तुम ठीक हो रीज़े? कल भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अगर मैं तुम्हारे घर आके तुमसे बात करती तो वो सबके सामने बात करना पॉसिबल होता। नहीं, कुछ नहीं। फिर क्या हुआ था कल? ऐसे जो कुछ भी हुआ था ना, जब घरों में रहते हैं ना तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। मामा भी यही कहती है ना। अम्मा के लिए तो हर नॉर्मल बात नॉर्मल है। उन्होंने तो अब्यूज़ की डेफिनेशन कभी सीखी नहीं। उनको इसका मानी आता ही नहीं है। उनके लिए अब्यूज़ सिर्फ मर्दानगी है। आज बहुत अरसे बाद सलमान की याद आ गई। मुझे लगा मैं उसे भूल गई। वो बुरा नहीं था, शायद वही अच्छा था। लेकिन शहरी की शख्सियत ऐसी है कि वो सब कुछ खा गया।
मेरे ख्वाब, मेरे चाइम्स, मेरा सब कुछ। सलमान इतना आम था और शेरी इतना खास था कि उसने मुझे बिल्कुल मिटा दिया। से तुम मिट गई हो क्या? मुझे लग रहा है मैं मिट रही। आंखें खुली तो धूप चमकती हुई निकली। मेरी तलुए सुबह के अरमान कहाँ वो? मेरे अरमान कहीं खो से गए हैं। लेकिन इस सब की नौबत क्यों आती है? देखो, तुम्हें ना ठंडे दिलो दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। कुछ अरसे के लिए ना तुम कहीं चली जाओ। वैसे भी वीकेंड आ रहा है, मैं तुम्हारी इस्लामाबाद की बुकिंग करा देती हूँ। अपनी फ्रेंड से भी मिल लेना जाके, और ये सब करके तुम्हें किसी को कोई सबक नहीं सिखाना, किसी को फिक्स नहीं करना। तुम्हें बस इन सब चीज़ों से दूर जाके अपने आप के लिए सोचना है। तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हें आगे करना क्या है। खुद से बात करनी है तुम्हें। तुम हर वक्त ऑफिस के, घर के प्रॉब्लम्स में उलझी रहती हो। खुद से तो मिलती ही नहीं हो तुम। बाबा की तबीयत कैसी है? उनका फोन आया था। यार तुम्हें क्या जरूरत है कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने की? Why did you meet my ex? शायद यही वजह है जो तुम रजा को मिली हो और शेरी तुमसे नाराज है। और तुमने उसको ये बोला है कि तुम टेड टॉक पे गई हो और हमने तुम्हें भेजा है, मतलब कि फिर विक्टिम बन गई हो। मंगरी मेरी टूटी है और तुम अपने आप को क्लियर करने पे लगी हुई हो लीजे। दिल तो चाहते तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, लेकिन बाबा की तबीयत इस वक्त खराब है और मैं उनके लिए वापस आई हूं। तुम्हें मेरे बाप की बड़ी फिक्र? हाँ है, ना होती तो वापस ना आती। तुम और तुम्हारा भाई, तुम दोनों की रूहें इतनी स्याह हैं कि रोशनी का गुजर भी मुमकिन नहीं है। तो आप तो रोशनी का मीनार है ना? हाँ मैं हूं। हेलो, कैसी हो? सारा दिन तुमसे बात ही नहीं हुई। कैसा रहा तुम्हारा दिन? बहुत अच्छा। लंच किसके साथ किया? मैं तुम्हें बताने की पाबंद नहीं हूँ। कम ऑन यार, क्या हो गया है? सारी उम्र का साथ है हमारा। सारी जिंदगी का, ये सारी जिंदगी का साथ है। इसकी कंफर्मेशन तुम्हें किसने दी? क्या कह रही हो यार? What are you saying? हम husband and wife हैं. I love you, and I know you love me too. अच्छा, माफी मांग रहा हूँ ना। कुछ सारी उम्र का साथ है, इस तरह की छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। चलिए मेरा हाथ छोड़ो। मुझे बात करते हुए इमोशनल जार्गन्स नहीं पसंद। I'm genuine यार। No, you're not. I am. No, तुम नहीं हो जेन्युइन। और शरी, ये जो उभर भर का साथ होता है ना, ये माँ बाप का होता है, बहन भाई का होता है, बच्चों का होता है। मियाँ बीवी का नहीं होता, क्योंकि मिट्टी से जुड़ा नहीं होता। पानी में तैरने वाला रिश्ता इस तरह से इम्बैलेंस की वजह से डूब जाता है। हवा और पानी का क्या भरोसा। शरीर सिर्फ यही एक ताल्लुक है जिसका दरवाजा बाहर को खुलता है, वरना किसी भी रिश्ते में अलग-अलगी की गुंजाइश नहीं है। क्या चाहती हो तुम? मर जाऊं मैं? कसम से, अगर डैड ने सुन ली ये बात खत्म हो जाए क्या? लव यू अलीज़ा, आई रियली डू। तुम घर हो। घर? वो घर जिसे रोज बुलडोजर से गिराया जाते हैं। हाँ, हद है यार। कभी तुम तो कभी नताशा। अच्छा यार, पानी पी लो ना, तुमने कुछ खाया भी नहीं है सुबह से। शट अप।
This relationship is getting beyond this nonsense now. Hey. पता नहीं किस बात का बुरा है। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो सारी जिंदगी भी लगा ले, मेरे घर का आधा पोर्शन भी ना बना सके। पांव धोकर पीने चाहिए उसके पूरे खानदान कि उसको मेरा नाम मिला, वरना पड़ी होती किसी 9 to 5 के साथ अपार्टमेंट में, जना पानी होता ना गैस। बहुत बन चुकी तुम एलिज़े, अब मिटने का इंतजार कर। Hey, बात तो सुन लो यार। बहुत मोहब्बत से आया था तुम्हारे पास। मोहब्बत घाटे का सौदा है, तुम कर नहीं सकते, तुमसे हो नहीं पा रहा। आप ना जरा लॉक्स तो चेंज कर दें। पता है पिछले वाले घर में कल डकैती हुई है, हमारे घर कोई आदमी भी नहीं है, हम किस तरह अपनी हिफाजत करेंगे? ये इलाका तो अब बिल्कुल सेफ नहीं रहा रहने के लिए, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप पता नहीं क्यों रमज़ा को लेके आधी रात को निकल जाते हैं बाहर। मैं ऐसे ही गया था, मैं एहतियात कर लूंगा। इसी बहाने अलीज़े से मुलाकात हो गई आइसक्रीम पार्लर में। मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। उसको इस हालत में देखा तो फिक्र सी हो गई मुझे। बात किया करो ना उससे। नहीं, आपने मुझे बताया था और मैंने उसको फ़ोन भी किया था, उसने उठाया नहीं, लेकिन फिर उसने मैसेज लिख दिया था कि सब ठीक है। आपने ठीक से पूछा नहीं होगा, उसने अपनी आइसक्रीम भी नहीं खाई, किसी को दे दी। वो तो उसकी आदत है। ये उसकी आदत है, वो उसकी आदत ही है। आप मान क्यों नहीं देती कि हमें जितनी उसकी खबर रखनी चाहिए हम उतनी नहीं रखते? हमने जैसे अपना फर्ज पूरा कर दिया और उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। बस अल्लाह उसकी गोद हरी कर दे, फिर सब ठीक हो जाएगा। गोद हरी होने से जिंदगी हरी भरी नहीं होती। जब जन्म देने वाली माँ ही खुश नहीं है तो बच्चा कैसे खुश होगा? मैं नहीं मानती। बच्चा हो जाता है ना तो मियाँ बीवी को शुगल मिल जाता है, ध्यान बढ़ जाता है, फिर और किसी चीज़ में ध्यान नहीं रहता। आपको याद है जब आप यूनिवर्सिटी में थे, अलीज़े से पहले मुझे सारा वक्त लगता था आप किसी से इन्वॉल्व हैं, मगर फिर जब अलीज़े आई ना तो मैं सब कुछ भूल गई, आप भी भूल गए उसे। फजूल बातें करी, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन बच्चे को अगर इस दुनिया में इस हालत में ले आए तो ज्यादती होती है। मुझे पता है क्या करना है। उन दोनों को ना कहीं भिजवा देते हैं ताकि उनकी टेंशन खत्म हो जाए। तो कहीं नहीं गए थे, शादी को बैसाखियों पे नहीं चलाया जा सकता शगुफ्ता। पूछो उससे खुश है कि नहीं। वो तो मैं पूछ ही लूंगी, मगर आप लॉक्स तो बदले। मैं वैसे भी रमज़ा को अकेली यूनिवर्सिटी भेजने के बिल्कुल कायल नहीं हूँ। ये इलाका भी बिल्कुल सेफ नहीं रहा अब रहने के लिए। या फिर आप इसे खुद लाया ले जाया करें। लेकिन मुझे अब देर हो रही है, मैं चलती हूँ, फिर इंशाल्लाह I'll meet you। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, टेक केयर। अरे बेटा, तो तुम नंगे पाँव क्यों आ गए? वो तुम आई हो, मुझे लगा शायद चली गई। वो मेरी चेक बुक नहीं मिल रही, ढूंढ दो कि प्लीज आके। लास्ट ड्रॉ में पड़ी है, ले लो। जाके दे दो बेटा। इनको बता दिया, ले लेंगे।
चलो नाश्ता कर लो. She is being very difficult these days. देखो बेटा, she is very unhappy with you. Don't take it easy. देखो, जो शादियाँ इस एज पे होती है ना, वो बड़ी फ्राजाइल होती है. बेहतर यह है कि तुम फैमिली शुरू कर दो. यही इसका हाल है. वरना वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी. क्यों रुकेगी? क्या नहीं है उसके पास? I mean, she is an independent, very hard-working, progressive girl. अगर ये उसके हथियार हैं तो उसके हथियार उससे ले लेते हैं ना, ताकि लड़ाई खत्म हो जाए. क्यों डैड? स्मार्ट ना? How could you be so cruel? This world is very cruel, Dad. Why should I be any different? हेलो. अस्सलाम वालेकुम आंटी. वालेकुम सलाम बेटा. क्या बात है? लगता है मेरी आवाज़ सुन के खुशी नहीं हुई आपको. नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है. तुम बताओ कैसे फ़ोन किया? क्या कह रही हैं आप अभी? मैं बस जायदा का वेट कर रही थी कि वो आए और खाना बनवाऊँ. ओके ग्रेट, तो फिर तैयार हो जाए. आ रहा हूँ आपको लेने के लिए. क्यों? अरे कुछ दिखाना है आपको, बस रेडी हो जाए. बेटा मैं इस वक्त निकल नहीं सकती, अभी ज़रा खाने का देखना था ना. आप प्लीज मेरी बात सुन लें. लंच हम कहीं बाहर कर लेंगे. मैं आ रहा हूँ आपको लेने के लिए. अच्छा ठीक है, ओके मैं फिर तैयार होती हूँ. ओके. Please have a seat. थैंक यू. Thank you so much. Enjoy. थैंक यू वेरी मच. कैसी लगी जगह? बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस. ये बताओ कि हम यहाँ आए क्यों हैं? अलीज़ा भी आ रही है क्या? नहीं, एलिज़ा तो ऑफिस में है, वो तो शाम को फारिग होगी. बस मुझे आपके साथ लंच करना था, इसलिए ले आया आपको. That's so sweet. और बाय द वे हम महीने में एक दफ़ा आया करेंगे लंच करने के लिए, सिर्फ मैं और आप. ओके? बिल्कुल ठीक. दरअसल आपसे मिलता हूं ना तो मामा की याद आती है. हाँ, ये जगह उनकी फेवरेट जगह थी. अक्सर मुझे यहाँ लाती थी वो. अगर मुझे पता होता कि वो इस दुनिया से इतनी जल्दी चली जाएंगी तो थोड़ा ज़्यादा वक्त गुजारता उनके साथ. एक्चुअली आज उनका बर्थडे है. वाकई? उनके लिए तो गिफ्ट ले नहीं सका, इसलिए आपके लिए ले आया. अरे शेरी, रियली? आई होप यू लाइक इट. ये तो बहुत कीमती है बेटा. आपसे ज्यादा कीमती थोड़ी है. आप मेरी माँ की जगह पर. ये तो सिर्फ एक गिफ्ट है. Is everything okay, आंटी? थोड़ा परेशान लग रही हैं? नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है. वैसे बेटा अलीज़ा के बाबा पता नहीं क्यों परेशान रहते हैं उसके लिए. एक बात पूछूं तुमसे, तुम दोनों खुश तो हो ना? जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला.